अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी पीक लेवल पे है, अच्छे लेवल पे है, तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन हर बार यहाँ पे बनता है एग्जाम के अंदर। और सराउंडिंग जितने भी एग्जाम्स है, जैसे केजीएमयू, एसजीपीजीआई या नॉर्सेट 9 हो, तो आप किसी भी एग्जाम को यहाँ पे इजीली क्रैक कर सकते हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नॉर्सेट 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। सो अपडेट देने से पहले एक बार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले मैं उठाता हूँ एमएसएन को, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को। तो एमएसएन में यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक्स है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में भी हम अगर डीपली बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर आप यहाँ पे एमआई को पढ़ सकते हैं, एंजाइना पढ़ सकते हैं, लाइक दैट कार्डियक मार्कर्स। बहुत ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं कार्डियक मार्कर्स को लेके। और इसके अलावा आप सीएबीजी पढ़ सकते हो, उसका प्रोसीजर आप पढ़ सकते हो, उसकी पैथोफिजियोलॉजी आप पढ़ सकते हो, क्या क्या सीएबीजी में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा आप वीवीएचडी यानी कि वल्वुलर हार्ट डिजीज यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप कावासाकी डिजीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एमएसएन के अंदर, एंड आप कार्डियक टेम्पोनेंट या फिर ईसीजी के बारे में भी आप यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप यहाँ सीओपीडी, अस्थमा, एआरडीएस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड नेक्स्ट है न्यूमोथोरेक्स, इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। न्यूमोथोरेक्स यहाँ पे एग्जाम परस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हर बार यहाँ से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो जीईआरडी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट में बात करूँ तो डंपिंग सिंड्रोम एंड ईसोफेगल वेरिसेज, इसमें जो ट्यूब्स होती है, जो सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ पेप्टिक अल्सर, और यहाँ पे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रॉन्स डिजीज, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें बार बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ एंडोक्राइन सिस्टम में, तो एंडोक्राइन सिस्टम में यहाँ पे कसिंग डिजीज, कसिंग सिंड्रोम और ये जो हार्मोन्स पैथोफिजियोलॉजी होती है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट थायराइड हिस्टोर्म हो गया, थायराइडेक्टोमी हो गया एंड पैनक्रियाटाइटिस हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। तो ये एक तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में आप यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। नेक्स्ट में बात करूँ हेड इंजरी एंड सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है नर्वस सिस्टम में वो होता है जीबीएस, गुलियन वेरी सिंड्रोम। यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट में बात करूँ तो आप माइस्थेनिया ग्रेविस नर्वस सिस्टम में ले सकते हो। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो आप एफओएन में आप इमरजेंसी कंडीशंस में जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के बारे में पढ़ सकते हो, और ट्रैक्शन और स्प्लिट के जो केयर होती है यहाँ पे उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कैथेटराइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है। कोलोस्टोमी केयर के बारे में आप पढ़ सकते हो कि क्या ड्रेनेज रहता है कोलोस्टोमी में और कितना मतलब इसकी जो इरिगेशन होता है वो कैसे ऐसे हम करते हैं, और जो ड्रेनेज होता है उसमें कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलोस्टोमी भी यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट में बात करूँ ड्रेनेज सिस्टम की, और इसके अलावा इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज हो गया आईसीडी, इसमें से भी यहाँ बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्सेट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है लेवाज, जैसे गैस्ट्रिक लेवाज हो गया, या फिर कोई भी पेशेंट है वो पॉइजन लेके आता है, या फिर उसने लाइम स्वेलो कर लिया है, या फिर पेट्रोल केरोसिन, कोई भी मतलब इमरजेंसी कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट बात करता हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक साइन सिम्टम्स दे दिए जाते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, चिल्स हो रहा है, तो बताइए किस टाइप का यहाँ पे रिएक्शन है। नेक्स्ट में बात करूँ सीपीआर के बारे में, तो सीपीआर से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डिफिब्रिलेटर के लिए, तो डिफिब्रिलेटर के लिए भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कुछ कोड्स होते हैं हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेके, जैसे कोड ब्लू हो गया, कोड पर्पल हो गया, कोड रेड हो गया, इनके बारे में भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे सीएचएन, जैसा कि सीएचएन नॉर्सेट 8 के मेंस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेटेज दिया गया था सीएचएन को, तो सीएचएन में आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में आप यहाँ एग्जाम्पल्स से अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर सकते हो।
नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के अंदर आपको कोई भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट पूछ लिया जाएगा, या फिर कौन सा वैक्सीन कब लगता है और कितनी डोज होती है, क्या उसकी साइट होती है, कुछ भी आपसे मतलब इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितने वैक्सीन है, कितनी डिजीज को शामिल किया गया है। जैसे नॉर्सेट एड के प्री में आया था कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितनी डिजीज को शामिल किया गया है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट मैं बात करूं एनीमिया मुक्त भारत अभियान। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए यहाँ पे नॉर्सेट 8 में मेंस में यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए थे। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे कि INAP हो गया, इंडिया न्यूबॉर्न एसोसिएशन प्लान हो गया, SDG हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, TB और HIV की जो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेप्रोसी कैंपेन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ICDS के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एपिडेमियोलॉजी। तो ये है CHN में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ साइकेट्रिक, क्योंकि साइकेट्रिक इज द गेम चेंजर सब्जेक्ट। नॉर्सेट 7 एंड नॉर्सेट 8 में यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चंस दोनों एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो साइकेट्रिक को आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो साइकेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे यहाँ पे आप सिजोफ्रेनिया देख सकते हो, डेलीरियम डेमेंशिया देख सकते हो। डेमेंशिया की स्टेज के बारे में पूछा जाता है और उनकी स्टेज में क्या केयर हम दे सकते हैं पेशेंट को, उनके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। ग्रुप थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे साइकेट्रिक के अंदर। नेक्स्ट में बात करूँ सब्सटेंस अब्यूज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि मैनिया और डिप्रेशन से यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेलुसिनेशन और इल्यूजन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थॉट डिसऑर्डर से। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ईटिंग डिसऑर्डर से, जैसे बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा के ऊपर यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक आप यहाँ पे इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं सराउंडिंग, जो अभी 2018 में जो नया लागू हुआ था एक्ट, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे। ये रेलवे का क्वेश्चन था 29 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में, कि इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब रिवाइज किया गया और उसमें मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स शामिल किए गए थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे OBG सब्जेक्ट के बारे में। तो OBG का यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी सिलेबस रहता है और OBG में कुछ क्वेश्चंस है और कुछ टॉपिक्स है जो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे पोजीशंस के बारे में पढ़ सकते हो और प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ सकते हो। और प्रेजेंटेशन में भी अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ तो आप यहाँ पे ब्रिज प्रेजेंटेशन के जो मैन्यूअर्स होते हैं, जैसे ब्रिज प्रेजेंटेशन में 6 मैन्यूअर्स होते हैं, तो हर बार इन मैन्यूअर्स में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट में बात करूँ लियोपोल्ड मैन्यूअर्स, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। थर्ड है मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में आप पढ़ सकते हो। और फोर्थ है यहाँ पे PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ANC एंटीनेटल केयर के बारे में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान हम मदर्स को क्या क्या केयर दे सकते हैं। और एपिशोटोमी में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर बार। अबॉर्शन आप पढ़ सकते हो। पर्क्यूरल सेप्सिस से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और APH PPH के बारे में, एब्रप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, इनके बारे में तो हर बार एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लेसेंटा में से यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। नेक्स्ट है लेबर। और लास्ट एंड फाइनल है पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ को आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पार्टोग्राफ में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी जो एग्जाम्स हो रही है सराउंडिंग उनमें पूछे जा रहे हैं। और RRB में भी यहाँ पे पार्टोग्राफ से क्वेश्चन था। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में आप असेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न को पढ़ सकते हो और लैक्टोज इंटॉलरेंस में से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और थर्ड है ब्रेस्ट फीडिंग, और जैसे गेम हो गए, जो प्ले हो गए, जो बच्चा प्ले करता है कि ऑन लुकर प्ले है या इमेजिनरी प्ले है, तो यहाँ से भी मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है 3-4 लाइन बना के, कि 10-20 बच्चे एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं लाइन लगा के, और बच्चे की उम्र 4 साल है और उनके घर वाले उसको मतलब देख रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे कौन सा प्ले हो सकता है। तो ऐसे करके घुमा फिरा के आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और नॉर्सेट 8 में के मेंस में भी एक क्वेश्चन सेम आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूमोनिया को आप पढ़ सकते हो और साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो होती है उसको पढ़ सकते हो। KMC के बारे में पढ़ सकते हो। फोटोथेरेपीज, उसके साइड इफेक्ट, फोटोथेरेपीज में हम क्या क्या केयर दे सकते हैं बेबी को। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में भी आप देख सकते हो। एंड लास्ट एंड फाइनल है पाइलोरिक स्टेनोसिस।
तो ये था नर्सिंग का कुछ फिक्स सिलेबस। एंड लास्ट एंड फाइनल है रिसर्च में। हम देख लेते हैं कि रिसर्च में 3-4 टॉपिक्स है, वो उनको आप पढ़ लीजिएगा, इनके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रिसर्च में मैं बात करूँ, फर्स्ट सैम्पलिंग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हाइपोथेसिस के बारे में आप देख सकते हो। और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में जैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, होलो रिकॉर्ड हो गया, तो इनके बारे में आप देख सकते हो, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इन्वेंट्री के बारे में आप देख सकते हो, जैसे वीईडी एनालिसिस होता है, एबीसी होता है, कि ये कौन सी थ्योरीज के ऊपर काम करती है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, और इनका यूज़ कब कब होता है, किस किस स्टेज पे इनको यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिसर्च में आप देख सकते हो। तो ये था नर्सिंग का एक फिक्स। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नॉन नर्सिंग के लिए। तो नॉन नर्सिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कैंडिडेट्स की, कि सर नॉन नर्सिंग के बारे में बता दीजिए, नॉन नर्सिंग में हमें क्या पढ़ना है। तो नॉन नर्सिंग में मैं आपको कुछ 8 से 10 टॉपिक यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिनके बारे में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग की मैं बात करूँ, तो रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशंस को देख सकते हो, पजल्स के बारे में पढ़ लेना, और इसके बारे में डायरेक्शन जो दिशा निर्देश वाले क्वेश्चन होते हैं कि 20 मीटर उधर चला, 40 मीटर दक्षिण में चला, तो बताइए अब अपने गंतव्य स्थान से कौन सी दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो ये है डायरेक्शन का। और वेन डायग्राम हो गया, जो एक आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, उसके अंदर जैसे एक कुत्ता हो गया, एक बिल्ली हो गई, और एक भैंस हो गई, और एक आदमी हो गया। तो उनमें से मतलब डिफरेंट बनाना है। तो डिफरेंट यहाँ पे आदमी है, क्योंकि आदमी के 2 हाथ और 2 पैर है। तो वेन डायग्राम आप देख सकते हो, इजीली आप सोल्व कर सकते हो इसको। मैथ में आप इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लेना, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके। तो जीके का तो अनंत भंडार है, क्योंकि जीके आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। और तो यहाँ पे कुछ फिक्स सिलेबस हम बात करें जीके की, तो आप मतलब प्री लिम्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नदियों के बारे में पढ़ सकते हो, और जैसे अभ्यारण्य बने हैं अभी नए नए, तो उनके बारे में पढ़ सकते हो। और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, संविधान से यहाँ पे कोई भी अनुसूची या फिर अनुच्छेद के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और करंट जीके जो लास्ट 6 मंथ की रही है, वो आप पढ़ सकते हो। जैसे पैरा ओलंपिक या फिर पैरालंपिक गेमों से रिलेटेड यहाँ पे करंट जीके बन सकती है। और वक्फ बिल जो कि अभी लोकसभा में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हो। तो अभी उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है जो ऑलरेडी अपनी पीक लेवल पे है तैयारी के, और उनकी अच्छी तैयारी है, और साथ में अपने मतलब लास्ट टाइम में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, उनको आप एक बार यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। सो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो ये थे नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।